हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से बाईशेंग को मार दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां फेंग की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उड़ते हुए दोबारा उसके हाथ में आ गई थी। और ये देखकर जिनी एक्साइटेड होते हुए फेंग से कहती है, ब्रदर फेंग, आप तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आपके साथ रहकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब हम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं? और फेंग जिनी को कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही बाईशेंग का वो फॉरबिडन वेपन एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि भले ही बाईशेंग मर गया था पर उसने मरने से पहले अपनी लाइफ पावर अपने फॉरबिडन वेपन में ट्रांसफर कर दी थी और इसी वजह से अब वो फॉरबिडन वेपन बाईशेंग के मरने के बावजूद भी एक्टिवेट हो गया था। और ये देखकर फेंग जिनी और जुई को वहां से पीछे हटने के लिए कहता है और वो खुद अपने मैजिकल वेपन की मदद से उस फॉरबिडन वेपन के अटैक्स को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा स्टोन उस फॉरबिडन वेपन से निकलकर जिनी की तरफ बढ़ गया था, जिसे फेंग भी नहीं रोक पाया था और वो स्टोन जिनी को हिट करता उससे पहले ही जिनी के अंदर से उसके स्पिरिट वेपन ने बाहर आकर उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस अटैक में जिनी की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज हो गई थी, इसलिए अब उसमें खड़े होने तक की भी पावर नहीं बची थी। वो पीछे गिरने ही वाली थी कि जुई ने उसे पकड़ लिया था और ये देखकर फेंग भी उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी जुई जिनी से कहती है, लिटिल सिस्टर, तुम्हें कहाँ चोट आई है और तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? जिस पे जिनी जुई से कहती है, सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। ये तो शुक्र है ग्रैंडफादर ने मुझे ये स्पिरिट वेपन दिया था, आज इसी ने मेरी जान बचा ली, पर उस स्पिरिट वेपन ने मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से अब मैं थोड़ा कमजोर फील कर रही हूँ। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तभी फेंग ने अपने मैजिकल वेपन में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए उस फॉरबिडन वेपन पे अटैक कर दिया था। पर उस फॉरबिडन वेपन को फेंग के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भले ही अब फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन उस फॉरबिडन वेपन के अंदर बाईशेंग की लाइफ पावर मौजूद थी, जिसकी वजह से फेंग का अभी के लिए उस फॉरबिडन वेपन को डिस्ट्रॉय कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। और फेंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पे एक ड्रैगन ने आते हुए उस फॉरबिडन वेपन को अपने सिर्फ एक अटैक से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस ड्रैगन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से फेंग को भी पीछे हटना पड़ा था। और फेंग अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने जुई और जिनी को उस ड्रैगन के ऊपर खींच लिया था। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जिनी और जुई के ग्रैंडफादर जिंगजू का था। और तभी जिंगजू ने जिनी की हालत देखते हुए उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करके उसे ठीक कर दिया था। और ये देखकर जुई अपने ग्रैंडफादर से पूछ दिया, ग्रैंडफादर आप यहाँ कैसे आ गए? पर वो जुई की बात का कोई जवाब दिए बगैर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंड डॉटर्स को हर्ट करने की? और जिंगजू का ये ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि फेंग की ग्रेट फॉर्मेशन में फंसे हुए वो तीनों भाई जिंगजू के सिर्फ इस ऑरा प्रेशर की वजह से ही वहीं खत्म हो गए थे। लेकिन फेंग जिंगजू के ऑरा प्रेशर से किसी तरह बच गया था। और फेंग को मुसीबत में देखकर जुई अपने ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडफादर इस लड़के का नाम फेंग है और हम इसे जानते हैं, अभी इसी ने तो हमारी जान बचाई थी, इसलिए आप प्लीज इसे कुछ मत करें। तभी जिनी भी अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है, ग्रैंडफादर ब्रदर फेंग तो अब तक कई बार हमारी जान बचा चुके हैं और आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर आप तो उल्टा उन्हीं पे ही अटैक कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन जिंगजू एक बुढ़ा सन की था, इसलिए उसने उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। और ये देखकर फेंग ने भी उस ऑरा प्रेशर को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी, जिसके बाद फेंग उल्टा जिंगजू के ही ऑरा प्रेशर को पीछे की तरफ धकेलने लगता है। ये देखकर जिंगजू गुस्से से जिनी से कहता है, इस लड़के की हरकतें देखो, और अभी तुम मुझे इसके साथ पोलाइट रहने के लिए कह रही थी। और ये कहते हुए जिंगजू ने अपने ऑरा प्रेशर को वापस अपने अंदर ले लिया था, जिसके बाद जिंगजू फेंग को अपने पास बुलाकर उसे एक फाउंडेशन पिल देते हुए कहता है, ये फाउंडेशन पिल थैंक यू गिफ्ट है मेरी ग्रैंड डॉटर्स की जान बचाने के लिए, और अब से तुम लोगों का हिसाब किताब क्लियर हो गया है, तो इसलिए अब से मेरी ग्रैंड डॉटर से मिलने की हिम्मत मत करना। और ये कहकर जिंगजू अपने मन में कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ तुम मेरी इस मासूम सी ग्रैंड डॉटर को अपनी चाल में फंसाकर उसका फायदा उठाना चाहते हो, पर अभी तक तुम मुझे नहीं जानते, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी फेंग जिंगजू से कहता है, सीनियर आप परेशान ना हो, मैं आपकी इस फाउंडेशन पिल को जरूर खाऊंगा। और ये कहकर फेंग जिंगजू को चिढ़ाते हुए उसके मजे लेने लगता है, जो देखकर जिंगजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग पे अटैक्स करने लगता है। लेकिन फेंग उसके सारे अटैक से बचने लगता है। ये देखकर जिंगजू फेंग पे थोड़ा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन फेंग ने अपने तिलिस्मैन आर्मर का यूज करते हुए उस अटैक को भी रोक लिया था। और ये देखकर जिंगजू फेंग से कहता है, बच्चे अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो इस ओल्ड मैन के साथ फाइट करने के लिए। और ये कहकर जिंगजू थोड़ा नीचे आते हुए फेंग से कहता है, हमारे क्लैन में कुछ इंपोर्टेंट काम आ गया है, जिसे डील करने के लिए अब हमें वापस अपने क्लैन में जाना पड़ेगा, इसलिए अब हम लियोजियन सेक्ट में नहीं आ सकते। और ये कहकर जिंगजू अपनी स्पेस रिंग से एक सोल पपेट को बाहर निकालते हुए फेंग से कहता है, तुम इस सोल पपेट को अपने साथ अपने क्लैन में ले जाना और मास्टर यू को बताना कि 100 क्याओ सेक्ट ने लियोजियन सेक्ट के स्पिरिटमैन कंपटीशन में फर्स्ट आने पर उनके लिए ये गिफ्ट भेजा है। तभी वो सोल पपेट फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं लियोजियन सेक्ट को स्पिरिटमैन
कंपटीशन में फर्स्ट आने पर 100 काउ सेट की तरफ से कांग्रेचुलेशन कहता हूँ। और उस सोल पपेट को इस तरह से बोलते हुए देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है, ये सोल पपेट तो बोल भी सकता है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसपे जिंगजू वहाँ से वापस जाते हुए फेंग से कहता है, लड़के ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर फेंग जिनी और जुइस ही कहता है, जब मैं फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर बन जाऊंगा तब मैं तुम दोनों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा और तब मैं तुम दोनों की तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की बीड निकालने में भी मदद करूंगा। जिसपे जिनी खुश होते हुए कहती है, क्या वाकई ही? और ये कहकर जिनी चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर फेंग आप अपना ये वादा भूल मत जाना। वहीं फेंग की ये बात सुनकर जिंगजू को दोबारा गुस्सा आ गया था और उसने दोबारा फेंग पे अटैक कर दिया था, जिससे किसी तरह फेंग बच गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।